जिस तरीके से चाइना की लाइट लाकर जो है देश की अर्थव्यवस्था को भुकभुकाने का प्रयास किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर एक चाइनीज लाइट लगी है और ये दर्शाता है कि ये चाइना वाली लाइट भुकभुका रही है और भारत की अर्थव्यवस्था ठीक इसी तरीके से भुकभुका रही है। एक साल पहले तमाम नेता लोग इसी पर वाटर ग्लास जो है रख कर स्पीड टेस्ट कर रहे थे और सड़क पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की मजबूती का टेस्ट ले रहे थे और इसके बाद गड्ढा का और इसके बाद तमाम चीजों की टेस्टिंग कर रहे थे। और इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी जी की निगरानी में, योगी जी की निगरानी में फाइटर जेट उड़ाया गया था और उतारा गया था। लेकिन ठीक एक साल बाद आज पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के चाइनीज लाइट की स्थिति क्या हो गई है वो आप देख सकते हैं। एक चाइना की लाइट है जो टिमटिमा रही है, भुकभुका रही है और ऐसे भुकभुका रही है जैसे आज के आधुनिक युग में भारत की अर्थव्यवस्था। और एक लाइट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये तमाम लाइटों की बात कर रहा हूं जो बीच बीच में जलकर बुझ जा रही है और खत्म हो जा रही है। और बरसात के दिनों में यही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जिसके ऊपर पानी का टेस्ट किया जा रहा था, स्पीड टेस्ट किया जा रहा था, वही बरसात के दिन में वही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे 30 फीट जो है धंस गया था और 30 फीट गहरा गड्ढा हो गया था। मनीष जी, ये चाइना वाली लाइट ज्यादा अच्छी है या फिर भारत की अर्थव्यवस्था भुकभुका रही है वो ज्यादा अच्छी है? देखिए, चाइना के विकास में सबसे बड़ा योगदान जो है भारत के बिजनेसमैन का है, भारत के लोगों का है जी। और ये जो ठेकेदारी दिया जाता है इसमें 90% सड़कों पे जो है चाइनीज लाइट लगा दिया जाता है। हाँ। अगर भारत की लाइट लगाई जाए तो वो इस प्रकार से ESICL का साइज से लाइट आता है जो वो इतना जल्दी खराब नहीं होता है। और ऐसा नहीं है एक ही लाइट है। हाँ। आप ध्यान से देखिएगा, हर 2 लाइट के बाद 2 लाइट जो है वो डैमेज है। इधर भी जो है ध्यान से देखिएगा, हर 2 लाइट के बाद जो है 2 लाइट जो है डैमेज है। तो जो नेता लोग यहाँ पे आके टेस्ट कर रहे थे वो वाटर टेस्ट ना करके, फाइटर जेट ना उतार के करप्शन का अगर टेस्ट किए होते तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की स्थिति ये नहीं होती। और एक ही साल में ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये लाइट और इसके बाद एक साल के अंदर ही 30 फीट सड़क जो है धंस जाना बड़े करप्शन की तरफ हमको दर्शाता है कि बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। देखिए, देश में सबसे बढ़िया अगर एक्सप्रेसवे कोई है एज अ सिविल इंजीनियर मैं बताना चाहता हूँ तो लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस, लखनऊ आगरा। उसके बाद से यमुना एक्सप्रेस, हाँ, उसके बाद से ही इसका स्थान आता है। आप मैं 6 महीना पहले एक वीडियो बनाया था, हालांकि उसको यूट्यूब पे नहीं डाला था, कि ये एक्सप्रेसवे धंसेगा जरूर, धंसेगा जरूर, धंसेगा जरूर। और ये एक्सप्रेसवे धंसा। इसमें जगह जगह पे करप्शन हुआ है, लेकिन उन सब चीजों पे किसी को ध्यान नहीं है। जैसे आप बोलिएगा कि करप्शन हुआ है, तैसे सामने वाला पार्टी पता है क्या बोलेगा? बोलेगा भारत माता की जय बोलो, जय बोलो। जैसे बोलिएगा करप्शन हुआ है तो ऐसे बोलेगा जय श्री राम बोलो। जैसे बोलिएगा करप्शन हुआ है तो ऐसे बोलेगा कि वंदे मातरम बोलो। तो भाई, हम जय श्री राम भी बोलते हैं, वंदे मातरम भी बोलते हैं, भारत माता की जय भी बोलते हैं, लेकिन साथ में हम करप्शन पे बात भी करते हैं। तो उसके साथ साथ इस पे भी बात किया जाना चाहिए। बस चुनाव में, उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले स्ट्रेटेजी लेने के लिए और पूरा जो है क्रेडिट लेने के लिए इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बिना किसी तैयारी के शुरू करके, उद्घाटन करके शुरू कर दिया गया था। लेकिन इसका टोल जो है वो शुरू हुआ मई और जून में। और यही कारण है कि जो एक साल पहले आम जनता को मूर्ख बनाने के लिए शुरू तो कर दिया गया था, लेकिन लाइटिंग का कार्य जो है वो आज भी दर्शाता है कि इस देश के भाग्य विधाता यानी जो नेता लोग हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता को, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को और पूरे देशवासियों को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे खोलने के नाम पर, उद्घाटन करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया था। नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, एक सौगात है, यहाँ के लोगों के लिए सौगात है और बहुत अच्छा चीज है। नितिन गडकरी का जो मंत्रालय है वो कमाल का काम करता है। उसमें नितिन गडकरी और उनका जो कोर टीम है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो सच में देश में वैसा टीम ही नहीं था पहले भी, और जो वो काम कर रहे हैं वो जबरदस्त। लेकिन बस सुपरविजन जो है ना प्रॉपर तरीके से करने की जरूरत है। हालांकि हर जगह नितिन गडकरी आके सुपरविजन नहीं कर सकते, उनका टॉप मैनेजमेंट आके सुपरविजन नहीं कर सकता है, लेकिन जो थर्ड पार्टी सुपरविजन होता है उसको थोड़ा सा टाइट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर दाग लगेगा तो वो नितिन गडकरी पे दाग लगेगा। और नितिन गडकरी इस देश के ऐसे, मतलब पिछले 8 साल में एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने जो काम किया है ना, वैसा काम भारत में कभी हुआ नहीं। वैसा काम 1960 के दशक में अमेरिका ने किया, वो भारत में आज नितिन गडकरी कर रहे हैं। तो कमाल का काम। इस सरकार ने जो पैसा दिया, यूपी सरकार ने जो पैसा दिया, वो भी कमाल का काम किया है पैसा। लेकिन हम लोग कहना चाहते हैं सिर्फ करप्शन पे एक बार टेस्ट कर लिया जाए। जो बोतल का पानी का टेस्ट हो रहा था, वाटर बोतल टेस्ट, हाँ, जो टेस्ट हो रहा था, ग्लास वाटर टेस्ट जो हो रहा था वो, और फाइटर जेट को उतार के जो
इसका मतलब ये स्मूथनेस टेस्ट हो रहा था कि ये स्मूथ है कि नहीं है फाइटर जेट। मनीष भैया, ये नेता से ज्यादा लोग जो है बड़े बड़े नेशनल चैनल वाले भी वो वाटर ग्लास टेस्ट कर रहे थे, उनसे नेता से ज्यादा तो वो लोग टेस्ट कर रहे थे। इस देश का किसी भी ड्राइवर को बुलाइए, किसी भी ड्राइवर को एक सेक्शन डिसाइड किया जाए 50 से 60 किलोमीटर का। ऐसा नहीं है कि 2 से 3 किलोमीटर का ही सिर्फ सेक्शन डिसाइड किया जाए, 50 से 60 किलोमीटर का सेक्शन डिसाइड किया जाए। गाड़ी के डैशबोर्ड पे रोल्स रॉयल्स लेके चले आइए, गाड़ी के डैशबोर्ड पे एक ग्लास पानी भर के रख दीजिए, गिरेगा ही गिरेगा, गिरेगा ही गिरेगा। बस इतना कहना चाहते हैं, अगर देश की जो है बढ़ोतरी में और आर्थिक व्यवस्था की बढ़ोतरी में आप अपनी अहम भागीदारी देना चाहते हैं तो जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं और जो सड़क बने हुए हैं उस पे भुकभुकिया चाइना लाइट से अच्छा है कि भारत की जो है। सबसे कमाल का बात देखिए ना, देश में अभी पता है किसकी सरकार है? राष्ट्रवादी सरकार है। और मतलब कि इन राष्ट्रवादी सरकार से एक सिर्फ सवाल कीजिए, सिर्फ एक सवाल कि आखिर 2014 से पहले भारत में माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, इंटेक्स जैसी मोबाइल कंपनियां टॉप 10 में से एक थी जी। माइक्रोमैक्स नंबर 1 सबसे ज्यादा सेल करने वाली कंपनी माइक्रोमैक्स थी। बिल्कुल एक समय था। क्यों ये राष्ट्रवादी सरकार आने के बाद वो खत्म हो गया? क्यों ये राष्ट्रवादी सरकार आने के बाद चाइना का अर्थव्यवस्था दुगुना स्पीड से आगे बढ़ने लगा जी? क्यों? क्योंकि इस राष्ट्रवादी सरकार के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने, यहाँ तक कि झारखंड में एक पावर प्लांट खोला जा रहा है, उसमें चाइना से सारा सामान आ रहा है, ठीक है। अडानी जी का सोलर पावर प्लांट है, उसमें भी बहुत सारा सामान चाइना से आ रहा है जी। तो ये लोग कैसे राष्ट्रवादी हैं? और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इनसे सवाल करेंगे ना तो लोग आपको जो है समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का दलाल समझ जाएंगे, और कांग्रेसियों से सवाल करेंगे ना तो भाजपा का दलाल समझ। लेकिन समझने वाली बात है कि ना हम कांग्रेस के दलाल है, ना भाजपा के दलाल है, ना समाजवादी पार्टी के, और ना ही बहुजन के, ना ही अन्य पार्टी के। अगर हमें जो भी समझना है वो समझिए, लेकिन हम भारत के, हम लोग राष्ट्रवादी हैं और इसीलिए ये सवाल कर रहे हैं कि चाइनीज लाइट जो है आप हाईवे पे मत लगाइए, पहला चीज। और दूसरा चीज कि हर टेस्ट के साथ साथ करप्शन का भी एक टेस्ट कीजिए। बाकी इतना अंत में कहेंगे कि इस भुकभुकिया जो चाइना लाइट को लाके चाइनीज अर्थव्यवस्था को बढ़ोतरी हम लोगों ने देने का प्रयास किया, शायद से भारतीय ब्रांड की अगर लाइट लगी होती, बिगड़ भी जाती तब भी हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बिगड़ जाती तो कहीं जो है उस लाइट को, इंडियन लाइट को लगाया गया होता तो भारतीय जो है अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती और फिर से हम जो है कहीं ना कहीं एक विश्व गुरु बनने की तरफ अर्थव्यवस्था के मामले में, और वैसे भी हम विश्व गुरु बनने की ओर जो है अग्रसर रहते। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद सबको। जय हिंद।